Hello everyone. In previous lecture we had studied the various types of solid waste. In this lecture we are going to study the various sources of solid waste. So in similar fashion जैसे आपको पता चल रहा था उसके नाम से कि ये किस तरह का सॉलिड वेस्ट होगा, वैसे ही डिपेंडिंग अपॉन द नेम आपको वो जो सॉलिड वेस्ट है उसका उसके सोर्स का जनरेशन भी आपको पता चलेगा फ्रॉम इट्स नेम. ओके, सो लेट्स सी द सोर्सेस ऑफ solid waste. So following are the various sources of solid waste, that is residential, commercial, institutional, municipal, industrial, agricultural and open areas. So let's see one by one. So first source is residential source. What do you mean by residential? अब ये जो residential waste है, it will be generated from the residential areas, means जो एरिया में पब्लिक रहती है उस एरिया में से जो भी जनरेट होने वाला वेस्ट है, that will be the residential waste. So this waste include the waste from residential houses like apartments, dwellings, etc. एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें ये जो रेसिडेंशियल वेस्ट है इसमें क्या क्या रहेगा, देयर विल बी लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल पील्स, प्लास्टिक, क्लोथ्स, एशेस एक्सेट्रा. हमारे घर पे जो भी वेस्ट जनरेट होगा दैट विल बी द रेसिडेंशियल वेस्ट. सो रेसिडेंशियल वेस्ट का सोर्स रहेगा रेसिडेंशियल. ओके, सो रेसिडेंशियल एरिया में से जो वेस्ट जनरेट होगा it will be the source for residential waste. Then next is commercial waste. So अब कमर्शियल वेस्ट क्या रहेगा, जो भी कमर्शियल प्लेस रहेंगे, जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स रहेंगे, फ्रॉम दैट बिल्डिंग्स जो भी कुछ वेस्ट जनरेट होगा इट विल बी द कमर्शियल वेस्ट. सो इसमें क्या क्या हो सकता है, द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम रेस्टोरेंट, होटल्स, स्टोर्स, मार्केट्स, रिपेयर शॉप्स एक्सेट्रा. ओके, जहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स रहेंगे वहाँ से जो जनरेट होने वाला वेस्ट रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज कमर्शियल वेस्ट. उसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ जनरेशन, इट विल बी द कमर्शियल एरिया या कमर्शियल बिल्डिंग्स. देन इसमें क्या क्या हो सकता है, इट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, ग्लासेस, मेटल्स, एशेस एक्सेट्रा. जो वेस्ट जनरेट होगा उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है. दैट वेस्ट इज कॉल्ड एज कमर्शियल वेस्ट. द नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल वेस्ट. अब इंस्टीट्यूशनल वेस्ट यानी क्या, जो भी इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, बड़े इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, कॉलेज, स्कूल वगैरह जो भी है, वहाँ से जो भी जनरेट होने वाला वेस्ट है इट विल बी द इंस्टीट्यूशनल वेस्ट. और उसका जो सोर्स रहेगा इट विल बी द इंस्टीट्यूशनल एरियाज और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स. So this waste include waste coming from educational, administrative and public buildings, and it consists of paper, plastic, glasses etc. ऐसे जो बिल्डिंग्स है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, उसमें जो वेस्ट जनरेट होने वाला है वो पेपर रहेगा, प्लास्टिक रहेगा या ग्लासेस रहेगा या फिर और कुछ रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट इज म्युनिसिपल. This mainly refer to the waste from various municipal activities like construction and demolition, street cleaning, landscaping, etc. and consist of leaf matter, dust, building debris, waste, water treatment plant, etc. जो भी वेस्ट जनरेट होगा ड्यू टू द म्यूनसिपल एक्टिविटीज़, यानी जो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो जैसे ही स्ट्रीट क्लीन करने को आएंगे या फिर उनकी तरफ से जो भी एक्टिविटी होगी, सो वो एक्टिविटी से जो भी जनरेट होने वाला वेस्ट रहेगा इट विल बी द म्यूनसिपल वेस्ट. और उसका जो सोर्स है वो रहेगा
municipal corporation. Then industrial waste. This mainly consists of waste generated from various industrial activity and consists of process waste, ashes, construction and demolition waste. अब जो वेस्ट जनरेट होगा इंडस्ट्रियल एरियाज में, इंडस्ट्री में, दैट वेस्ट विल बी द इंडस्ट्रियल वेस्ट, और उसका सोर्स रहेगा इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज एमआईडीसी में या फिर जहाँ पे भी होंगे, वहाँ से वो रहेगा आपका सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब जो हम एग्रीकल्चर यानी खेती वगैरह जब हम करते हैं, सो एट दैट टाइम वहाँ पे भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है। ओके, सो द वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन द एग्रीकल्चर, इट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल waste. It uh, it may consist of agricultural remains, spoiled vegetables and grains etc. देखो, जैसे हम जब कोई भी अनाज उगाते हैं, सो आफ्टर इट्स कल्टीवेशन, जब हम उसको भूनते हैं, म्हणजे ज्यावेळेस आपण त्याला सेपरेट सेपरेट करतो, सो ॲट दॅट टाइम वहाँ पे भी जो अनाज के छिलके वगैरह रहते हैं वो वहाँ पे ही एग्रीकल्चरल एरिया में पड़े वाले रहते हैं। सो ऐसे जो वेस्ट है, दैट वेस्ट इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चर वेस्ट। जब हम वेजिटेबल वगैरह उगाते हैं, सो एट दैट टाइम ऑल्सो जब हम वेजिटेबल्स कट आउट करते हैं, सो वो टाइम पे भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है, दैट वेस्ट इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल waste. Then open area. This may refer to the waste from street, alleys, parks, playground, beaches, highways, etc. अब जो ओपन एरियाज है, जैसा कि पार्क होंगे, प्लेग्राउंड्स होंगे, बीचेस होंगे, वहाँ पे जो जनरेट होने वाला वेस्ट है, सो उसका जो सोर्स रहेगा, इट विल बी ओपन एरिया सोर्स। मीन्स जहाँ पे भी ओपन एरिया रहेगा वहाँ पे पब्लिक जाके क्या करेगी, वेस्ट जनरेट करेगी। ओके, सो दिस विल बी द कॉमन वेस्ट, और उसका जो सोर्स है वो रहेगा ओपन एरिया। सो दिस आर ऑल दी सोर्सेस ऑफ जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। होप आप सभी को सोर्सेस समझ में आए होंगे सॉलिड वेस्ट जनरेशन के। Is there any problem? Then you can contact on the given contact number. Thank you. Thank you very much.